ओम शांति। वैसे तो भारतवासी हर त्योहार पर पवित्र रहने का प्रयास करते हैं, किंतु रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हमें अपने असली स्वरूप अर्थात पवित्र स्वरूप की याद दिलाता है। रक्षाबंधन सावन के महीने ही क्यों मनाया जाता है? संगम युग को वर्षा ऋतु कहा जाता है। सावन की महीना में खूब बरसात होती है। ज्ञान को जल से तुलना की जाती है। संगम युग में भगवान आकर खूब ज्ञान जल बरसाते हैं, जिसे हम बच्चे विकारों के बंधन से मुक्त होकर देहभान से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए सावन के महीने में रक्षाबंधन मनाते हैं। सावन के महीने में जब पानी बहुत बरसता है, 3 ऋतुएं होती है ना, बरसात, सर्दी और गर्मी। तो भगवान बरसात के दिनों में आता है ज्ञान की बरसात करने के लिए। ज्ञान जल की बरसात भगवान आकर के करता है, तो उसमें जो श्रावण का महीना होता है, खूब बरसात जब होती है, बुद्धि में ज्ञान तरो ताजा बैठता है लोगों को। तो भगवान बाप आकर के बड़े से बड़ा ब्राह्मण बनता है, माने ब्रह्मा की औलाद कोई बच्चे में प्रवेश करता है। ब्रह्मा की औलाद पहला ब्राह्मण, उसको नाम दिया शास्त्रों में सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम से हमारे धर्म का नाम क्या पड़ा? सनातन धर्म। तो वो पहला ब्राह्मण है, बड़े से बड़ा ब्राह्मण। जो ब्राह्मण आकर के उसके मुख में परमात्मा प्रवेश करके सब बच्चों को राखी बांधता है, रक्षा करने की राखी, कि अपवित्रता से तुम अपनी रक्षा करो। ये रक्षा बंधन में हम तुम्हें बांधता हूँ, इस बंधन में बंधो, बंध करके रहो, भाई बहन बनो। क्या? जैसे भाई बहन के ऊपर कुदृष्टि रखता है तो बहुत खराब माना जाता है। रक्षाबंधन का यादगार क्या होता है? राखी का बेहद में अर्थ क्या है? आइए सुनते हैं शिव बाबा का महावाक्य। रक्षण करने का सूत्र बांधो। वो धागे की राखी बांधने से कोई सुरक्षा होने वाली नहीं है। ये सब अभी की बातें हैं, संगम युग की। क्या पहले ब्राह्मण आते थे घर घर में, वो राखी बांधते थे। अभी बाद में लास्ट में 100-150 साल से कन्याएं अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। पहले ऐसे नहीं होता था। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं ब्रह्मा के तन में, और ब्रह्मा कुमार कुमारी पैदा होते हैं, तैयार होते हैं, बनते हैं, तो पहले भगवान बाप खुद रक्षा के सूत्र में बांधते हैं बच्चों को। क्या? 5 विकारों से रक्षा के सूत्र में बच्चों को बांधते हैं। माना किसके द्वारा बांधते हैं? कोई ब्राह्मण बच्चा होता है जिस मुकर्रर रथ में भगवान बाप प्रवेश करके यह रक्षा विकारों से करने की प्रतिज्ञा कराते हैं। बाद में क्या होता है? जब तामसी स्टेज होती है तो कन्याएं अपने भाइयों को बांधने लगती हैं पैसे लेने के लिए। ये परंपरा भी कहाँ से निकली? संगम की ब्राह्मणों की दुनिया से अभी ब्रह्मा कुमारियां निकली है। वो राखियां बांधने के लिए जाती है।
बाप कहते हैं रक्षा का बंधन सूत्र में कोई नहीं बांध सकता। एक बाप ही है जो विकारों से हम बच्चों की रक्षा कर सकता। तो जो कुछ भी बीत चुका है वो रिपीट होता रहता है। भक्ति मार्ग भी रिपीट होता रहता है, ज्ञान मार्ग भी रिपीट होता रहता है। 5000 साल का ये ड्रामा है। सच्ची रक्षा कौन करता है? त्योहार आदि जो मनाए जाते हैं वो सब इस समय की यादगार है। रखड़ी बंधन भी अभी का है। मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है? रक्षाबंधन में ब्राह्मण आकर के राखी बांधता है। राखी रक्षा की निशानी है। जरूर बाप ब्राह्मण बन करके आया होगा। कोई ब्राह्मण तन में आता है और 5 विकारों से रक्षा के सूत्र में बांधता है। बाद में जब भक्ति तमो प्रधान होती है तो कन्याएं भाइयों को बांधने लग पड़ती है पैसा उगारने के लिए। यहाँ तो पवित्र होने की राखी बांधी जाती है, वो तो अपवित्र होने की बांधते हैं। तुम जानते हो आगे पवित्र ब्राह्मण राखी बांधते थे। अभी छोकरियां अपने भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए, परंतु पवित्रता की तो बात नहीं है। और रखड़ियां भी देखो कैसी कैसी फैंसी बनाते हैं। तो ये दीपमाला, ये दशहरा आदि सब संगम युग के है। बाप ने जो एक्ट की है वो फिर भक्ति मार्ग में चलती चली आई। रक्षा बंधन कैसे मनाएं? भगवान स्वयं ब्राह्मण बनकर के पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करा रहे हैं। हम बच्चे सच्ची सच्ची रक्षा बंधन उत्सव मनाएं और संकल्प लें कि कोई भी हालत में हम किसी भी प्रकार के दुष्ट संकल्प अपने मन में नहीं आने देंगे। चाहे जैसी भी परीक्षा आए, इस बात में जितना हम ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनेंगे उतना हम सच्ची सच्ची रक्षा बंधन मनाएंगे। अतः अब हमें अपने असली आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाकर और पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा रूपी राखी बांध करके सच्चा रक्षा बंधन मनाना है। पवित्रता की राखी भी अच्छी तरह से परख करके समझ करके बुद्धि रूपी हाथ में स्नेह की धागा बांधना है। ओम शांति।